हमास के एक अस्पताल पर हमला हुआ। हमले में करीब 500 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद भारत के पीएम मोदी ने दुख जताया। अभी खबर है कि पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात कर गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जरूरी है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता जताई। इस दौरान उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सिद्धांत वाली स्थिति को एक बार फिर से दोहराया। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने इजराइल और हमास के बीच जारी जंग से संबंधित देश के नेता से बात की हो। इससे पहले भी पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। उन दोनों के बीच ये बातचीत 10 अक्टूबर को हुई थी। दोनों पीएम ने उस समय युद्ध की स्थिति पर खुलकर बात की थी और पीएम मोदी ने कहा था कि भारत इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आतंकवाद पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत दृढ़ता से आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है। इस हमले में मारे गए निर्दोष पीड़ित और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर बात की जाए गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की, तो आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को गाजा पट्टी में अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी की गई थी। हमले का आरोप इजराइल के ऊपर लगाया गया था, लेकिन इजरायली सेना ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। बाद में यह भी दावा किया गया कि हमले की वजह फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की मिसाइल का मिसफायर होना बताया गया। इसमें कम से कम 500 लोगों की मौत हुई थी। चलते चलते आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 7 अक्टूबर से ही यह भीषण जंग जारी है। हमास के आतंकियों ने एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान इजराइल पर हमला कर दिया था और बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए थे। बंदी बनाए गए लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। उस दिन के बाद से ही इजराइल की सेना हमास और फिलिस्तीन में फैले तमाम आतंकी संगठनों का सफाया करने में जुट गई है। इस युद्ध ने पूरी दुनिया के तमाम बड़े देशों को 2 खेमों में बांट दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस युद्ध से पूरी दुनिया में क्या नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।